ॐ अस्मत्परं सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते अस्मत्परं सर्वगुरुभ्यो नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। परम मंगल में प्रातपर श्री अखिलेश्वर जो सर्वाधार निराधार जगताधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान यशोदानंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमय प्रतिमूर्ति में श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त संतजन एवं विद्वज्जन भक्तजन भक्तमती माताएं श्रद्धा भरी माताएं, आइए हम सभी धर्मानुरागी भक्तगण बड़े भाव से
विश्वगान करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के कथाओं को बड़े भाव से श्रवण करेंगे, क्योंकि प्रतिदिन मैं दर्शन कराता हूं कि जब यह विश्व कल्याण में रहेगा, भारतवर्ष कल्याण में रहेगा, तभी मेरा गांव, मेरा घर कल्याणप्रद रहेगा और सुख शांति, लक्ष्मी, रिद्धि, सिद्धि आदि की प्राप्ति होगी। इसलिए बड़े भाव से आप सब अपने मन में गुनगुनाइएगा कि भगवान हर वक्त ये हमारा विश्व, हमारा भारतवर्ष, हमारा स्टेट शांतिप्रद रहे। जयतु संस्कृतम् जयतु भारतम् 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 जयतु संस्कृतम् जयतु भारतम्। जयतु संस्कृतम् जयतु भारतम् जयतु संस्कृतम् जयतु भारतम् जयतु संस्कृतम् जयतु भारतम् जयतु संस्कृतम् जयतु भारतम्।
जयतु गुरुवं जयतु देवगं जयतु गुरुवं जयतु देवं जयतु क्योंकि कहा गया है जब यह विश्व कल्याण में रहेगा ना, तभी हम सबके घर परिवार में सुख शांति लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि आदि वास करती है। जितने भी भक्तगण खड़े हुए हैं कृपया करके बैठ जाएं, क्योंकि कहा गया है कि अगर आप सत्संग में आए हुए हैं, कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, तो खड़े होकर कथा नहीं श्रवण किया जाता है। बढ़िया आसन लगाइए, बैठकर भगवान के चरित्रों को श्रवण करिए। सभी भक्तगण बैठ जावें। आइए हम सब बड़े भाव से, जो व्यास मंच का यह मर्यादा है, गरिमा, कथा उपरांत 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन होना चाहिए। उसके तत्पश्चात में बड़े भाव से हम सब श्रीमद् भागवत कथामृत गंगा में प्रवेश करेंगे, अवगाहन करेंगे, गोथा लगाएंगे। राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। सभी लोग भाव से आगे ऊपर उठा लें। गोविंद का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा ताकत लगाकर बोलें, वो वाला जोर लेकर आइए कि जब किसी का कंडा कोई उठाए ले जाता है तब जौन में लड़त हो, वो वाला जोर। पैर समेट कर आप बैठिए, मंच के तरफ पैर करके नहीं बैठा जाता। राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधे अनमोल बोलो, राधे राधे। भैया भी बोले राधे, बहनी भी बोले राधे। सभी लोग भाव से बोले राधे, अगर कोई का नाम ले। भी बोले राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। मस्ती में भगवान का नाम लें। आते भी बोलो राधे, जाते भी बोलो राधे। आते भी बोलो राधे, जाते भी बोलो राधे। बोले कोयलिया डोल डोल बोलो, राधे राधे। बोले कोयलिया डोल डोल बोलो, राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। वृंदावन में है राधे,
पे है राधे, वृंदावन में है राधे, यमुना तट है राधे। कृष्ण की है रानी, बोलो राधे राधे। सभी लोग राधे राधे नाम बोले अनमोल बोलो राधे राधे, राधे नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी भगवान की जय हो, आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो, भूत भावन भवगान भोलेनाथ की जय हो, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जैसा कि आज श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय दिवस संध्याकालीन वेला में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। पी न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी भक्तगण देश के कोने कोने में कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी धर्मानुरागी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। और जहां तक भी मेरा आवाज पहुंच रहा हो, भक्तगणों से निम्न निवेदन है, अपने गृह कार्यों को विश्राम देते हुए राधे रानी की कृपा से, भगवान की कृपा से इस पंडाल में आवे, गोविंद के गुणान वादों को श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनावे, अपने जीवन को कृतार्थ करें। क्योंकि यह अवसर मैं दर्शन कराता हूं, बार बार नहीं आता। और मैं ये भी दर्शन कराया था कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका है, क्षण भर में नष्ट होने वाली है। क्योंकि गौकर्ण गीता में गौकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को उपदेश देते हैं, देहेस्तिमान सरुदरे भीमते तजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां मिमुञ्च। हे पिताजी, दे हड्डी जो मांस है ना, इसको त्याग दो, और जो पति पत्नी मोह माया इत्यादि है ना, इसको भी छोड़ दो। आप जाओ भगवान का भजन करो। और भगवान का भजन तो आप विरक्त होकर ही नहीं, घर में भी भगवान का भजन कर सकते हैं, ये सत्य बात है। अगर भगवान को भजना हो तो आप घर में भी भज सकते हैं। ऐसा ही कि नहीं कि आप चले जाइए जंगल में, वहीं पर भगवान को भजिए। कहा गया 4 वर्ण होते हैं, और सबसे अच्छा बढ़िया जो वर्ण माना जाता है ना, वो गृहस्थ ही है, जो आश्रम माना जाता है, वो गृहस्थ ही आश्रम है। कहा गया अगर कोई विरक्त सन्यासी हो, वो गृहस्थ जीवन से आकर विरक्त हुआ हो, भगवत प्राप्ति सरलता पूर्वक उसी को विशेष करके होती है। विमान का ही यही मतलब है। सब कहते हैं ना कि भगवान विमान लेकर आते हैं, भगवान के पार्षद विमान लेकर आते हैं।
संत बड़े भाव से दर्शन कराते हैं कि जो भी मनुष्य हैं उनका अभिमान अगर एक बार भी नष्ट हो गया तो समझ लीजिए तुरंत विमान आ जाएगा। इसीलिए जहां तक भी आवाज पहुंच रहा हो, भक्तगणों से निम्र निवेदन, आप सब आवें, कथा को श्रवण करें, धन्य बनावें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। और जितने भी भैया लोग खड़े हैं बैठ जाएं, क्योंकि खड़े रहते तो अच्छा नहीं लगता है ना। इलेक्शन में तो नहीं खड़े हैं सब, क्योंकि जब नेता लोग आते हैं ना मंच पे बोलने के लिए, तभी सब खड़े होकर बोलते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, ये आप ही जीतेंगे, आप ही जीतेंगे, चाहे जीते या ना जीते। लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण हो रहा, कथा हो रहा है, एक मर्यादा है कि आप बैठकर और भाव से कथाओं को श्रवण करें। आपका जो अंतःकरण है, जो मन है, केवल गोविंद के श्री चरणों में ही लगा रहे। हम सब कथा को श्रवण कर रहे थे। प्रथम बेला में सती जी के चरित्रों का वर्णन किए थे। 4 सौनकाद ऋषि विराजमान है। श्री सूत जी महाराज बड़े भाव से दर्शन कराते हैं। ऋषियों, मनु जी के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उत्तानपाद और प्रियव्रत पुत्र थे ये। और जो पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, इन तीनों का विवाह हुआ। अब पुत्रों का नंबर आता है। मनु महाराज के बड़े पुत्र हैं उत्तानपाद, इनका विवाह हुआ। 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनुति और दूसरे का नाम है सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। जो माता सुनीति के गर्भ से हुए उनका नाम है ध्रुव जी महाराज, और जो सुरुच के गर्भ से हुए उनका नाम है उत्तम। भक्तों ने कहा, महाराज कृपया करके यह बता दीजिए कि सुरुच का अर्थ क्या है। संतों ने कहा, सुरुच का अर्थ है जो अपने रुचि के अनुसार ही चले, बात किसी का ना माने। राजा कहते हैं भोजन लाओ तो केवल थाली ही लाके वो देते हैं, भोजन तो लाते ही नहीं है। उल्टा काम, कट भाषा हर वक्त बोलना। और जो माता सुनीति है, सुनीति का अर्थ है कि जो सुंदर नीतियों पर चले। सुनीति मतलब यही होता है जो दूसरों के बातों को माने समझे। और उन्हीं के गर्भ से ध्रुव जी महाराज जन्म लेते हैं। वही श्री सुखदेव जी महाराज भी राजा परीक्षित को दर्शन कराते हैं। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हुए। जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, 5 वर्ष के हुए, राजा उत्तानपाद बड़े भाव से उत्तम को गोद में लेकर बैठे हुए थे सिंहासन पर। ध्रुव जी की लालसा हुई कि मैं भी जाऊं। जैसे ही गए तैसे जो उत्तम की मां थी ध्रुव जी को डांट देती हैं, जो सौतेली मां थी ध्रुव जी की। तू अब बैठ नहीं सकता इस सिंहासन पर। बैठने का अधिकारी तभी होगा जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा। जब भगवान से तपस्या कर मांग कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तभी तो बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी के दिल में लग गया। महज 5 वर्ष के ही हैं। देखिए कथा को बड़े भाव से श्रवण करिएगा। और कई लोग तो ऐसे रहते हैं, अगर वो 10 वर्ष के रहते हैं तो 5 ही वर्ष बताते हैं। खास करके जो नौजवान लोग रहते हैं ना, नौजवान भैया हो गए,
या माताएं हो गई, बहन हो गई। अगर 25-30 वर्ष की है तो कोई पूछेगा 20 ही वर्ष की बताएंगे, ये सत्य बात है। और जो बड़े बुजुर्ग हो गए वो रहेंगे 60 साल के बताएंगे, 80 साल के हैं। जानो सब समझे कि हाँ अभी तक चल रहे हैं, बधा शरीर है, ताजा शरीर है, पुरानी हड्डी है। 3 एक्टर्स ट्रेन में यात्रा ऐसे कर रही थी, और एक्टर्स को तो आप सब जानते ही हैं, रहेंगे 50 की बताएंगे भी हम 25 की हैं। देखिए एक उसमें 30 की थी, एक 40 की थी और एक 50 की थी। ट्रेन में बैठकर सब जा रही थी, यात्रा कर रही थी भाव से, और सब आपस में बातें भी कर रही थी, क्योंकि अब जहां 3-4 माताएं हो तो फिर कुछ न कुछ तो छिड़ ही जाता है, प्रपंच इत्यादि। एक पूछती, बहन आप का एज क्या है बताओ। आपस में वार्तालाप करती रहती हैं। जो 50 की थी वो कहती है अभी तो मैं 30 ही वर्ष की हूं, ज्यादा मेरा वर्ष नहीं हुआ है, ज्यादा एज नहीं हुआ। तो वो पूछती आप बताओ कितने वर्ष की हैं आप। तो जो 40 की वो तो कहती है मैं 20 ही वर्ष की हूं, अभी मेरा भी उतना एज नहीं हुआ है, अभी कम से कम 40-50 साल और काम करेंगे हम फिल्म में। और जो 30 वर्ष की थी दोनों उनसे पूछती तुम कितने वर्ष की हो बताओ। वह जो 30 वर्ष की रहती वह कहती है अभी मैं तो 15 ही वर्ष की हूं। एक महात्मा जी ऊपर ट्रेन में देखिए बना रहता है सोने वाला, उसी पे सो रहे थे और बातें सब सुन रहे थे। वो जैसे यह बात सुने कि 15 ही वर्ष के महात्मा जी ऊपर से गिरे, नीचे गिरे भट्ट, कहे अभी तो मैं पैदा हुआ हूं। तो वैसे ऐसे लोग हैं जो है, कहा गया है कि एज अपना ठीक ठाक ही बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हो 30-40 वर्ष के तो बताइए जो है हम 20 वर्ष के हैं, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। देखिए कहा गया है कि जहां आप समझ लीजिए कि ये धर्म के विपरीत कार्य नहीं हो रहा है तब आप झूठ बोल सकते हैं। जैसे कोई कसाई गौ को मारने के लिए जा रहा हो और गौ आपके सामने से ही गुजरी हो, कसाई गौ को भूल गया कि किधर हो गई, आपसे पूछ रहा है कि बताइए भैया गौ वो जो जा रही है गाय किधर गई है, तो आप वहां झूठ बोल सकते हैं क्योंकि गौ की हत्या हो जाएगी वहां पर। लेकिन हर वक्त झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। जहां आप समझिए कि धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म हमारा ये इसकी रक्षा होगी, धर्म बचेगा, तब आप वहां झूठ बोल सकते हैं। 88,000 सनकादिक ऋषियों को श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं। हे ऋषियों, इस कथा को भाव से श्रवण करिएगा। और जितने भी माताएं यहाँ पर आकर वार्तालाप करें, देखिए बोलना नहीं चाहिए उतना। गरुड़ पुराण में ऐसा लेखन आया है कि जो माताएं ज्यादा बोलती हैं, प्रपंच इत्यादि करती है ना, अगले जन्म में गूंगी हो जाती हैं वही। और गूंगा व्यक्ति जो हो समझ लीजिए कि बहुत प्रपंची था पहले, भगवान उसको गूंगा कर दिया। और जो बहुएं अपने सास को गाली देती हैं, वो दूसरे जन्म में क्या बनती हैं जानते हैं? सिर में जुआ होता है, वही जुआ बनती है। अगर जुआ देखिएगा तो बस यही समझ लीजिएगा कि अपने सास को गाली बहुत दी होगी, इसलिए अपने सास को गाली भी नहीं देना चाहिए, सेवा करना चाहिए भाव से।
क्योंकि अगर वो नहीं आशीर्वाद देंगे तो उनके रोम रोम से आशीर्वाद आपको मिलेगा, ये कन्फर्म है। अगर अपने सास की सेवा करेंगे तो ये समझ लीजिएगा। और जो ज्यादा डींग हांगते हैं, बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, कहते हैं हम रहेगा 1 भी रुपए नहीं बताएंगे, हम करोड़पति हैं। अगर उनसे मांग लीजिए भैया कुछ फूटी कौड़ी भी आपको नहीं दे सकते हैं। वो जानते हैं कि दूसरे जन्म में क्या बनते हैं, बंदर बनते हैं। जैसे बंदर को देखे होंगे, एक डाली से दूसरे डाली, दूसरे डाली से तीसरे डाली पे चला जाता है, वैसे ही होता है उनका कार्य। और छीन कर खाने वाले होते हैं फिर वो। इस जन्म में तो बहुत डींग हांके हैं, लेकिन जब उनका दूसरा जन्म होगा तो छीन कर ही खाएंगे वो सबसे। गरुड़ पुराण में ऐसा लेखन आया है। इसलिए बीच में वार्तालाप नहीं करना चाहिए, भगवान के कथाओं को श्रवण करना चाहिए। अगर आप सब भगवान के कथाओं को श्रवण करेंगे तो मेरा भी मन लगेगा श्रवण कराने में। इसलिए कथा को भाव से श्रवण करिए। श्री सूत जी ने कहा कि जब माता सुरुचि डांटती है ध्रुव जी को तो उनके दिल में लग गया। अपने माता से बताते हैं, माँ मुझे ऐसा ऐसा उन्होंने कहा। माता सुनीति कहते हैं, बेटा मैं बहुत ही अभागिन हूं, ठीक नहीं है, तुम जाकर भगवान का भजन करो। ध्रुव जी महाराज चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। उधर नारद जी महाराज देखते हैं ये 5 वर्ष का बालक, क्षत्रिय बालक इतना ढीठ हो गया, चलो परीक्षा लेता हूं इसका। जैसे ही नारद जी महाराज गए, कहे रे बालक कहां जा रहे हो बताओ। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, महात्मा मैं जा रहा हूं भगवान का भजन करने के लिए। मेरी सौतेली माता ने ऐसा ऐसा मुझे बोल दिया है, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। नारद जी ने कहा भी आपका उम्र खेलने कूदने की है, महज 5 वर्ष के हो, आप जाओ खेलो कूदो, क्या रखा है भगवान के भजन में। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने कहा मुझे भगवान को अब पाना है। हे महात्मा आप ही उपदेश दीजिए, केवल ये बताइए कि गोविंद कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, और मुझे कुछ बताइए मत। क्योंकि देखिए लगन होना चाहिए। अगर लगन रहेगा तो सर्वस्व सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको। जैसे कोई विद्यार्थी हो, अगर लगन आया कि हाँ कुछ मैं हासिल कर सकता हूँ, कुछ बन सकता हूँ, एक बार फेल हो जाएगा, 2 बार फेल होगा, तीसरी बार फेल हो जाएगा, लेकिन चौथी बार को होने वाला नहीं है, अवश्य पास होगा। एक न एक दिन उसको सफलता मिलेगी। बस यही सोचना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए कि मैं नीचे गिरने वाला नहीं हूं। नारद जी महाराज कहते बालक बहुत ढीठ है। नारद जी महाराज कहे जाओ भगवान का तपस्या करो, मधुबन के तरफ चले जाओ। ध्रुव जी महाराज जाते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करने लगते हैं। ध्रुव जी महाराज इतने विकट जाप किए कि भगवान पुनः प्रसन्न हो जाते हैं। और जितने भी देवता इत्यादि थे, कोई श्वास ही नहीं ले पा रहा है। ध्रुव जी महाराज भूख इत्यादि सब कुछ छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, केवल हवा पीकर रहने लगे। देवता महाराज घबरा गए, अब क्या होगा, हम लोग तो श्वास ही नहीं ले पा रहे हैं। देवता जाते हैं गोविंद के पास में। गोविंद से पूछा भगवान ये कैसा हो रहा है। गोविंद ने कहा मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, इसलिए आप श्वास नहीं ले पा रहे, सर्वस्व सब कुछ बंद कर दिया है, मैं जाकर उसको दर्शन देता हूं। भगवान गए, ध्रुव जी महाराज को दर्शन देते हैं। आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए, केवल ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के ही हैं और वेद वेदांत सर्वस्व उमड़ गया। अपने संग को ध्रुव जी के
कपोलों में लगाते हैं, जैसे छुआए तैसे सब सर्वस्व उमड़ जाता है वेद वेदांत। इसीलिए कहा गया है, बाबा ने तो तुरंत लेखन किया ही है, मूक हो वाचाल पंगु चढ़हि गिरवर गहन, जास कृपा सो दयाल द्रव सकल कलिमल दहन। जब भगवान की कृपा हो जाती है ना, तो जो गूंगे रहते हैं वहां भी बोलने लगते हैं, और जो लंगड़े रहते हैं ना वो भी बड़े बड़े पर्वतों को पार कर जाते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो ना, तो आप YouTube खोल कर देखिएगा। एक हमारे चित्रकूट के संत हैं श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, भगवान की ऐसी कृपा कि वेद वेदांत उनके मस्तक पर वास करता है, और चंदन उनका देख लीजिए एकदम सटीक चंदन लगता है, ना इधर टेढ़ा ना उधर टेढ़ा। वो तो तुरंत चैलेंज कर देते हैं कि कोई भी हो हमसे टक्कर ले ले। वो है क्या, सूरदास है, अंधे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं। सूरदास जी की कथा आप सबने श्रवण किया होगा, कितने कवित्व लेखन किए हैं सूरदास। तो ऐसे ऐसे भक्त आ जाते हैं, भगवान की कृपा हो जाती है। और वही कृपा आज ध्रुव जी को हुई। ध्रुव जी महाराज भगवान का गान करते हैं, स्तुति करते हैं कि प्रभु मुझे केवल भक्ति ही चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा कि हे ध्रुव जी, आप कामना बस यहाँ पर आए थे, इसलिए मैं आपको राज्य देता हूं कि आप 36,000 वर्ष तक केवल राज ही करिए। ध्रुव जी महाराज जैसे ही अपने राज्य में प्रवेश करते हैं, तैसे ही आज माता सुरु जी जिसके वाक रूपी बाणों को सुन करके ध्रुव जी महाराज चले गए थे जप करने के लिए, भगवान का तप करने के लिए, वही माता पहले आरती लेकर आती है। देखिए कहा गया है ना, जब भगवान की कृपा होती है तब सबकी कृपा बरसने लगती है, नहीं तो किसी की कृपा फिर नहीं होती है। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लेखन कर देते हैं भाव से, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करहि सब कोई, जा पर कृपा करहि सब कोई, जा पर कृपा राम की होई। जब भगवान की कृपा होती है तो सबकी कृपा बरसने लगती है। अगर आज आपके पास धन नहीं है, आप बहुत गरीब हैं, किसी से उधार मांगने भी जाते तो देने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन जब वही लक्ष्मी वान हो जाते हैं ना, थोड़ा लक्ष्मी आपके घर में आ जाती है ना, तब आपके आगे पीछे 10 चाटुकार घूमेंगे। ये भी सत्य बात है। जब पैसा रहेगा तो सब पूछेंगे, नहीं तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो भगवान की ही कृपा होती है कि हम सब धनवान होते हैं। और गोविंद का ही साफ होता है, पूर्व जन्मों का हम सबका कर्म होता है कि हम सब गरीब हो जाते हैं। यही कृपा ध्रुव जी पर आज हुई। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज किए। और एक समय ध्रुव जी के भाई उत्तम चले जाते हैं वन में शिकार खेलने के लिए। कुछ वहां पर यक्ष इत्यादि से उनका कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, यक्ष वध कर डालते हैं। ध्रुव जी को पता चला, ध्रुव जी महाराज क्रोधित हुए
और जैसे ही ध्रुव जी महाराज क्रोधित होते हैं, यक्षों को मारने लगते हैं, तैसे ही मनु इत्यादि आ जाते हैं वहां पर। और जैसे ही राजा मनु आए, ध्रुव जी महाराज को समझाते हैं कि आप भक्त हैं, आप भगवान के श्री चरणों में हर वक्त लगे रहते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि अगर किसी के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह बहुत हो जाता है ना, तब उसका पतन होने लगता है। ध्रुव जी महाराज यक्षों को माफ करते हैं और अपने पुत्र उत्कल का राज तिलक कर रहे थे, लेकिन उत्कल महाराज कहते मैं भगवान का भजन करूंगा। वत्सर का राज तिलक करते हैं और भगवान के सीधे पार्षद आ गए ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए। जैसे ही मृत्यु पर सवार हुए ध्रुव लोक को जाने के लिए, ध्रुव जी महाराज ने कहा पहले आप मेरे माता को उतारिए, जब मेरी माता वैकुंठ को जाएंगी तभी मैं जाऊंगा। भगवान के पार्षदों ने कहा वो देखिए आपकी माता जा रही है वैकुंठ। ध्रुव जी महाराज आज मृत्यु पर पैर रखकर ध्रुव लोक की यात्रा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हे हरि भाव कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सभी भक्तगण भाव से दोनों हाथों पर उठाकर गोविंद का नाम ले, तभी आप सब करेंगे। भाव से गोविंद का नाम लीजिएगा। पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सभी भक्तगण भाव से गोविंद का नाम लें। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। दोनों हाथों पर उठाकर भाव से कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
होगी घर घर में चर्चा तेरी, 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 होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा।